पंचायत में आखिरी मसला सुरजीत सिंह थे, जिस पे बलदेव सिंह ने कर्जा चुकाने का आरोप लगाया है। पंचो, मेरे उत्ते जो इल्जाम बलदेव सिंह जी ने लगाया है वो बिल्कुल सही है। मैं इन्होंने पैसे नहीं चुका पाया। इस साल ओले गिर के मेरी फसल बर्बाद होगी। मैं इन्हें तो विनती करूंगा, मैंने थोड़ी मोहलत और दे दे, मैं सारे पैसे चुका देवांगा। सुरजीत, बलदेव तेन 6 महीने की मोहलत पहले ही दे चुका है ते हुण पंचों ने फैसला किया है कि तू 3 दिनों के अंदर बलदेव का सारा कर्जा चुकाएगा। जे तू कर्जा नहीं चुका पाए तो अपनी सारी जमीन बलदेव दे ना कर देगा। पंचो, हुण मेरी गल तो सुनो। 3 दिन तो सरपंच जी, 3 दिन तो बहुत कम है। अब थोड़ी सी मोहलत और दे दो, सुरजीत बलदेव का सारा पैसा चुका देगा। बस कृपाले, पंचों ने फैसला कर लिया है ते पंचों का फैसला रब का फैसला है। होने तो कोई बहस नहीं चाहिए। सुरजीत, परजाई जी, आप दोनों चिंता मत करो। तू मुझसे पैसा लेके बलदेव को दे दे। बात सुनो, जैसे तू बलदेव का पैसा चुकाने वाला था वैसे तू मेरा चुका देना। बात तो एक ही है ना यारा। कृपाल भाजी, मैं थोड़ा ये एहसान कदों नहीं भूलांगा। छाड़ी यारा, कैसी बातें कर रहा तू। कृपाल पाजी, कंचन परजाई, ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने आज हमारी पुरखों की जमीन हमारे हाथ से जाने से बचा ली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है, और पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। आप दोनों का ये बुरा समय ना छेती कट जाना है। बिल्कुल ठीक क्या कंचन है। सुरजीत, तू कल मेरे पास मिल में आके पैसे लेके जा, ठीक है? वाह कृपाले वाह, ए होई ना यारा वाली गल। ओ आजा यार, अब इतना मत सोच, आजा। कृपाल कितना नेक बंदा है ना शन्नो, सही वक्त पे हमारी मदद के लिए खड़ा हो गया। आजकल कौन पड़ोसी किसके लिए ये सब करता है। सही कह रहे हो तुसी। आ लो, रखो। आकी है शन्नो। सुनो जी, ये जो मेरे गहने हैं ना, ये तुसी जाके ना कृपाल पाजी ने ला के दे दो। इनकी कीमत उतनी तो नहीं है जितना उन्होंने हमें उधार दिया है, पर कुछ तो गिरवी रखना चाहिए ना। उन्होंने भी ये ना लगे कि हम उनका फायदा उठा रहे हैं। हाँ, कहाँ तो ये सोच रहा था कि जमीन खरीदूंगा, खेती और बढ़ाऊंगा, और आज सब कुछ बेचने जा रहा हूं। कोई ना जी, देखना वक्त का चक्का फिर पलटेगा। इस बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आएगा, तुसी फिक्र ना करो। हाँ, अरे सूरज, कोई खबर सुना यार? जीतता है ना, जीतता। हाँ जीतता, निकल गया।
कृपाल भी ना बड़ा ही रंगीला बंदा है। सुरजीते मजा आ गया भाई आज। भाई कृपाल मेरे भरा मेरे यारा तुसी ना कमाल कर दिता। हमारी शादी की सालगिरह पे इतनी बड़ी पार्टी। और यार दिल जीत लिया तूने मेरा, इससे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता यार। बस कर मेरे वीर, बस कर। एक तरफ भाई बोलते हैं और दूसरी तरफ थैंक यू वाली बात है। चल अगर तुझे इतना ही अच्छा लगा ना तो इस छोटे भाई का एक छोटा सा काम कर दे। दसना यार परजाई को बोल एक गिलास बढ़िया ठंडा शरबत का पिला दे बस। ले कर दी ना गल। और शन्नो कृपाल पाजी ने एक शरबत का गिलास। यार मैं वो ढोल वाले को पैसे दे के आने में वो दे के आता हूँ। मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ। अच्छा ये लेके जा भाई। सुरजीते ये लेके जा। पता है मुझे लेके जा। थैंक यू सो मच। कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं। ये लो भाई। ओ परजाई तुसी की कर रहे हो? कोई गल नहीं, मैं कर लांगी। ओए कोई गल है, मैं कर। पैसे देते सारे में? हाँ शर्मा जी, मैं ना आपको बड़ा पसंद करता हूं और मेरी ना सिर्फ एक ही तमन्ना कि आप और मैं दो जिस्म और एक जान बन जाए। और ये करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े ना मैं करूंगा। मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। सच सुनो सुनो। आ लो शरबत बाजी, शरबत। शन्नू जी आप जी। शन्नू जी, ये जो आपकी सोनी कलाइयां हैं ना ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये जो कंगन है ना आपके, ये सिर्फ आपकी इन कलाइयों पर ही शोभा देते हैं। बाजी ये आपके पास गिरवी ही ठीक है। अरे कभी मेरी नजर भी तो समझा करो। अगर मैं कह रहा हूं तो रख लेना। आपकी नजर तो मुझे समझ आ रही है कृपाल बाजी। अगर आपकी और कंचन भाभी की इज्जत ना करती, आप दोनों की एहसानमंद ना होती, तो मैंने ना सुरजीते को इत्थे बुला के वो हंगामा करना था कि आप देखते रह जाते। ते मेरी एक गल पल्ले बंद। अगर अपने दिल में मेरे लिए कोई भी ऐसा ख्याल दोबारा लाए तो मैंने ना बड़ा ही रौला पा देना है। परजाई बहुत बढ़िया रहा। पाजी तुसी कितने जा रहे हो? बस यार थोड़ा सा काम था, मैं निपटा के आता हूँ। शरबत। पाजी शरबत नहीं पी? अरे हाँ लो यार, लो यार। शन्नो तो शरबत बहुत बढ़िया बनाती। कभी मैंने भी रेसिपी दसी। तेरे पाजी नु बहुत पसंद है शरबत। जरूर पर जाए। तू भी पिया? बटाले वाला ट्रक 12 बजे आएगा, ठीक है? और उसमें सामान सारा लोड करवा के भेज दे। निकल फटाफट। और कृपाल, ओहो सुरजीत है मेरे भाई। और बता जरा कैसे आना हुआ? भाई ये तेरे पैसे। ओ मैनू पता ही नहीं था कि बैंक कितने मददगार होंदे ने। तो शन्नू ने दस्या कि तुसी बैंक गए कि नहीं। और बैंक गया, उन्होंने पैसे दिए। तो ले फड़ अपने पैसे और मेरी वोटी दे कहने मैनू दे दे। कमाल है यार, ये तो वाकई कमाल करती तू। सुरजीते, ऐसा नहीं हो सकता कि
मैं तुझे तेरी बीवी के गहने भी वापस कर दूं और तुझे ये पैसे भी ना देने पड़े। तुसी मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मजाक नहीं कर रहा हूं यारा, हो सकता है। बस तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। दसना यारा, तेरे वास्ते जान हाजिर है। कल सुन, मेरी गल ना ठंडे दिमाग ना सुनी, नाले पूरी गल सुनी है। मुझे सिर्फ एक रात शन्नो के साथ बिताना चाहिए। साथ में जो तेरे खेत के साथ वाली जमीन है ना, वो भी खाली करवा के देता हूं। चाहिए सी ना तेनू? ये तेरे 2 लाख और ये ऊपर से 3 लाख और रख। शन्नो नहीं मानेगी। जबरदस्ती करेंगे तो पंचायत विच ले जाएगी। बुरे वक्त में जब कोई दोस्त, कोई पड़ोसी हमारी मदद करता है तो हमारी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग कृपाल जैसे भी होते हैं जो दूसरों की मदद भी अपने गलत मतलब को साधने के लिए करते हैं। सुरजीत भी एक निहायत ही कमजोर और लालची इंसान है जो लालच के चलते अपनी पत्नी को भी बेचने को तैयार हो गया है। शन्नो जो अपने पति के बद से बदतर समय में भी उसके साथ पूरी लगन और सच्चाई से खड़ी है, इस बात से अनजान कि उसका पति ही उसका सौदा कर चुका है। कृपाल ने सुरजीत को तो पैसे का लालच देकर आसानी से मना लिया, लेकिन शन्नो के बारे में ऐसा फैसला लेने वाले ये लोग होते कौन हैं? अंजन, गल सुन। तुसी आगे आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। और ठंड ते रख पीपा। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या की है जी? और टिकट एप्पल ये लो के जा, थोड़े दिन अपने मायके हुआ, कल दोपहर की बस थे। सूरज कहाँ से निकला है? ब्याह तो बाद में कितनी बार क्या तानू, तब तो भेजा नहीं। आज के कुछ स्पेशल है क्या? स्पेशल की होना भगवान ने तो इतने दिनों से कह रही थी, तो मैंने सोचा तुझे सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया। अरे गल सुन, हाँ जी। इतने दिनों के बाद जा रही है ना, तो थोड़े दिन रह के आई मम्मी पापा के पास, अच्छा लगेगा उन्हें। तुसी किथे जा रहे हो? शन्नो, मैं 1-2 हफ्ते के लिए शहर जा रहा हूं। आप क्यों? ये अचानक से शहर जाने की लोट पै गई? देख, यहाँ गांव कस्बे में फसल बेचने से कुछ नहीं होना। टाइम है शहर जा रहा है, उत्थे जाके व्यापारियों से मिलूंगा, फसल का सौदा करूंगा। और देख, माल हम मंडी में सीधा बेचेंगे ना, तो दाम अच्छे मिलेंगे और मुनाफा भी चंगा होएगा। जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। देखना, अगर आप ऐसी इतनी मेहनत करोगे ना, हमारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे। अच्छे दिन तो आएंगे शन्नो, जरूर आएंगे। आ लो जा, मैं सामान रख देती हूँ। यार वो पेमेंट आई नहीं, क्या बात है? अच्छा, पहुंच जाएगी। और सूरज, एक सेकंड। और सुरजीत माँ, क्या हाल है? ओ क्या हाल चाल पाजी? यहाँ कैसे? ओ मैं पठानकोट जा रहा सी। अच्छा, सोचा ਤੁਹਾਨੂੰ मिलता चलूं। क्या बात है, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। ओ काके, लस्सी ले आई ओए, मिठा रोके, मलाई ढोके। और नहीं यार नहीं, ओ बस उत्थे खड़ी है, थोड़ी जल्दी है, फिर करिएगा। चलो ठीक है, ख्याल रखो। हाँ? चल मेरे भाई। ओके, गली है ना? हाँ यार, एक बात बता, इस टाइम पठानकोट के लिए कौन सी बस जाती है? हाँ, इधर ही बैठ जा। जाके फोन कर दी मेरे को कंचन। है? हाँ, तुसी भी फोन करो। हाँ हाँ ठीक है। खाना टाइम से खा लेना। हाँ, चिंता मत। कितना टाइम लगेगा इनू? बस चलने वाली है 5 मिनट में। ख्याल रखियो अपना। हाँ, चिंता ना कर, चल मैं चलता हूँ। मेरा पर्स ना दे दो। जाके फोन करना नहीं बोली है? चंगा, ख्याल रखियो। ध्यान रखिए। हाँ। ओके।
ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तू मेरे यार और मेरी बीवी पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा है। पाजी मैं सच कह रहा हूं, मैंने खुद सुरजीत भाजी और कंचन भरजाई को एक ही साथ बस में जाते हुए देखा है। ये तो नहीं विश्वास ना तो इन्हें तो पूछ लो। दसो। जब मैंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो तो उन्होंने बोला कि मैं पठानकोट जा रहा हूं और टिकट थी जलंधर की। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। क्यों है पाजी? भरजाई फोन नहीं चक रही? क्यों है भरजाई जी? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा है। मेरे को लगता है मैं घर भूल आई हूँ। कोई गल नहीं, मैं मम्मी दे फोन तो कर लांगी फोन। चलिए चलिए बस रुकिए 5 मिनट वास्ते, जिन्हों फ्रेश होना है हो जाओ। भरजाई जी कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाय पकौड़े कुछ? नहीं वीर जी मेरे को नहीं चाहिए। मैम हाँ भरजाई जी पानी। मैंने चाहिए ही नहीं सी। पानी गर्मी बहुत हैगी ना। सरपंच जी सुरजीत फसल दे सौदे वास्ते जलंधर गया है। ऐसा बातें गलत है। फिर वो दोनों अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसा करो, आप में से कोई एक कंचन का नंबर लगाओ जिसका नंबर उसके पास ना हो और स्पीकर ऑन कर दो। लो बाजी मिलाओ ना। हेलो हेलो फोन काटना ये तो सुरजीत दी आवाज है। पंचों ने फैसला किया है कि पंचों की तरफ से पुलिस को तुरंत कंप्लेन की जाए। गुस्ताखी माफ करना सरपंच जी, पर पंचायत का ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। अगर पुलिस उन दोनों को निकाल के ले भी आती है तब भी मेरे साथ इंसाफ तो नहीं होगा ना। सरपंच जी वो सुरजीत वो मेरी वोटी को लेके गया, मेरी बीवी को। अगर खून का बदला खून होता ना सरपंच जी, मुझे भी इंसाफ चाहिए। सब दी गल सुनने तो बाद पंचों ने फैसला किया है कि शनो कृपाल दी वोटी है। जिद्दां सुरजीत कृपाल दी वोटी नूं लेके चला गया उसी तरीके ना सुरजीत दी वोटी कृपाल दी है। सरपंच जी ये गलत है। सुरजीत पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तुसी मेरे नाल ऐसा कैसे कर सकते हो? बस पंचों ने फैसला कर लिया है, तू कल सवेर तो अपना सामान लेके कृपाल दे घर जाएंगे।
आता हूं सुबह तुझे लेके जाने के लिए। जान के बदले जान और पत्नी के बदले पत्नी, ये किसी भी प्रकार के न्याय का आधार हो ही नहीं सकता। न्याय पंचायतों का जन्म सिर्फ छोटे मोटे निजी विवादों को गांव में ही निपटाने के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये पंचायतें अपने असली पहचान भूलकर एक ऐसी अदालत बन गई जो असल में हमारे देश के नहीं बल्कि अपने बने बनाए कानूनों से चलती है। हमारे देश के अनगिनत गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पंचायत की नाइंसाफियों या गलत फैसलों का शिकार है, लेकिन वो पंचायत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, क्योंकि ऐसा करने से पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी हमारे कई गांव नई सोच, नई शिक्षा, नए विकास और नए समय से कोसों पिछड़े हुए अभी भी पुराने विचार और पुराने अंधकार में डूबे हुए हैं। दोष सिर्फ इन पंचायतों का नहीं, जैसा समाज होगा उसकी न्याय व्यवस्था भी वैसी ही होगी, क्योंकि इन पंचायतों को चलाने वाले भी समाज के ही लोग होते हैं और वो भी वही करते हैं जो पहले से होता आया है। शन्नों पे हो रहे अन्याय का विरोध करने वाला कोई नहीं, क्योंकि पंचायत के फैसले के खिलाफ जाने का ना तो रिवाज है और ना ही किसी में हिम्मत। प्रजाई जी, तुसी कैसा महसूस कर रहे हो? पाजी मैं बिल्कुल ठीक है, पर मैं हॉस्पिटल च की होया मैनू? हाँ प्रजाई जी, और तुसी अचानक बस विच बेहोश हो गए। वो तो रब दी मेहर हैगी कि मैं आपके साथ था, मैं इत्थे ले आया। तुसी ठीक तो हो ना प्रजाई जी? पर मैं तो ठीक हाँ, मैनू कुछ याद ही नहीं। सो अब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मैं दैट्स फाइन। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, आप 2 दिन और रुकिए यहाँ पर। हमने कुछ टेस्ट करवाया है, जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है और अगर सब नॉर्मल है तो आप घर जाइए। ओके? जी डॉक्टर साहब। तुसी चिंता ना करो प्रजाई जी, मैं इत्थे ही हैगा। शन्नो, शन्नो मेरी जान, और कितना इंतजार कराएगी? शन्नो, 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 शन्नो। पोपरा जी, अब क्या करें? कुछ नहीं, अब लोग कमरा सजाओ, मैं आता हूं। प्लीज मेरी मदद कर दो, मैंने बचा लियो। अरे पंचायत ने जब तुझे उसकी वोटी बनाई दी है तो फिर जाने इसके साथ। नखरे वे किन्ने आ, फिर बाल किन्ना सोना ते अमीर मुंडा है। और तेरे सुरजीते फुकरे से तो लाख गुना अच्छा है। उसके पास खाएगी क्या, पहनेगी क्या, इसके पास तो सब कुछ है। एक औरत को सरेआम उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर किया जा रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। लोग सिर्फ खड़े तमाशा देखते हैं। यहाँ तक कि वहां खड़ी औरतें भी इसका विरोध नहीं करती। अगर समाज ऐसे होगा तो फिर उसका अपराध मुक्त होने की आशा भी मूर्खता है। वहां खड़ा एक भी इंसान अगर शन्नो का साथ देता तो शायद वो कृपाल से बच पाता। किसी भी समाज में महिलाओं के शोषण का अंत सिर्फ तभी संभव है जब खुद महिलाएं उसके लिए संघर्ष करें। देश की कुल आबादी में लगभग आधी आबादी महिलाओं की। अगर उनकी आवाज एक सुर में एक साथ उठे तो कोई उन्हें अनसुना नहीं कर सकता, फिर चाहे वो हमारे देश की कानून व्यवस्था हो या पंचायत।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। 2 दिन से ज्यादा हो गए, ये लोग डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे। प्रजाई जी, प्रजाई जी, मैनू भी नहीं पता हैगा, पर कोई तो बात होगी। मैंने कृपाल पाजी को फोन किया था, पर उन्होंने फोन नॉट रीचेबल जा रहा हैगा। मुझे खुद उसको फोन करना, मुझे फोन दो आप अपना पाजी। हेलो प्रजाई जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि आप लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो। देखिए, जो आपका रिपोर्ट आया है वो थोड़ा अनक्लियर है। जब तक हमें बेहोशी का कारण समझ में नहीं आएगा, हम आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकते। 2-4 दिन तो शन्नो मेरी जान, कहाँ छिपी है मेरी शन्नो? ये देख देख देख, मैं क्या लेके आया हूं तेरे घर में। आते ही मुझे नोटों की बारिश हो रही है। देख 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 शन्नो, तू मेरे साथ लुक्का छिपी का खेल खेलना चाहती। वाह मेरी शन्नो, बड़ी होशियार होगी तू 2 दिन में मेरे साथ रह के। है ओ शन्नो, ओ शन्नो, शन्नो, बड़ी तेज होगी तू लुक्का छिपी में। सुनो, अब तू जैसा चाहती है कि मैं तुझे छिप छिप के ढूंढूं और फिर तुझे प्यार करूं, और अगर तू चाहती है कि ऐसा हो तो ऐसा ही होगा मेरी शन्नो। कोई बात नहीं, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा शन्नो। हाँ शन्नो ना, तू मुझे मारेगी शन्नो? तो अपने कृपाल को मारेगी ना शन्नो? कृपाल, मैं प्रजाई को लेके कल गांव आ जाऊं? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक और उसको भी यहीं पे रख। पर जितने दिन की बात हुई सी, तो जितने तुम लूंगा उसके अलग से तो डबल पैसे मिलेंगे। तेरा एडवांस। अब जैसा बोल रहा हूं वैसा, ठीक है? अरे ये आपका कब तक चलेगा? अरे ये होटल नहीं है, हॉस्पिटल है। और ये आपकी पेशेंट बार बार पूछती रहती है, बार बार मैं उसको क्या जवाब दूंगा? और अगर किसी ने कोई ज्यादा पूछताछ कर ली तो? यहाँ तो कितना दिन के बाद घूम के आए। रात में अचानक पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि सुरजीत सिंह और कंचन एक साथ गांव से भाग गए थे। ये सब झूठ है। मैं तो अपने मैके गई थी, रास्ते में मैं बेहोश हो गई थी तो होश आया हॉस्पिटल में थी। 10 दिन काटे मैंने हॉस्पिटल में। प्रजाई जी सही कह रही, मैं उत्थे था हॉस्पिटल दे विच। ए देखो, मैं हेल्प कीता सी। ए हॉस्पिटल दे बिल। ओ कृपाल ओए, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ और ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ इतना घटिया इल्जाम लगाया। तो ये मैं की कर बैठा यार? मैंने माफ कर दे यार सुजीते, मैं तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। मैं लोगों की बातों में आ गया था यार। ओ ये मैंने क्या कर दिया? सुजीते मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं मेरे यार। तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ता हूं। नहीं हो और नहीं पड़ा, तुम यहाँ की कर रहे हो? मैं तेरे आगे नाक रगड़ता हूं सुरजीते। सारी बातें सुनने तो बाद पंचों ने यह फैसला किया है कि सन्नो सुरजीत दे नाल ते कंचन कृपाल दे नाल ही रहेगी। आते गलत है। पंचों के फैसलों से हमेशा मुझ पर ही जुल्म हुए हैं, मेरे साथ ही नाइंसाफी हुई है। ऐसा नहीं है शन्नो, लोगों ने पंचों के आगे गवाही दी है ते पंचों ने उस तो बाद ही अपना फैसला देता है। तो लोगों को गलतफहमी हो गई है तो इसका दोष पंचों पे मरना बराबर नहीं है। आज नाइंसाफी है,
सरासर गलत है। मैं पुलिस कंप्लेंट करांगी। सुरजीत समझा दे अपनी वोटी नु पंचो दे होते उंगली उठाने का मतलब की हुंदा है। शन्नो इसी गांव की ही एक औरत है जिसे अपनी आजादी का पूरा हक है, लेकिन उसके साथ इस तरह का बर्ताव मानो वो औरत नहीं बल्कि खूंटे से बंधी हुई कोई गाय है, जिसे पहले एक जगह से खोलकर दूसरी जगह बांधा गया और अब दोबारा पहले मालिक को सौंप दिया गया। क्या उसे अपनी सुरक्षा के लिए कानून तक का सहारा लेने का हक नहीं है? क्या ये पंचायत देश के कानून से भी बड़ी है? गांव में ये माना जाता है कि पंचों का दर्जा परमेश्वर के बराबर होता है, लेकिन ये कैसे पंच हैं जिन्हें कृपाल और सुरजीत जैसे लोग इशारों पे नचा लेते हैं? आज ये जरूरी है कि हम अपने देश के कानून को जानें और कोशिश करें इनकी पंचायत या कोई भी और संस्था हमारे या किसी और के मौलिक और कानूनी अधिकारों से खिलवाड़ ना कर सके। शन्नू मैं जानता हूँ जो तेरे नाल हुआ है ठीक नहीं हुआ। हम पंचायत के खिलाफ जाएंगे ना तो पिंड भी जीना दूभर हो जाएगा। और सब तो बड़ी बात ये सब होने के बाद भी मैं तो अनु कबूल किया ना। जो मेरे नाल होया उन्होंने एक बुरा सपना समझ के भूल जा। और सुन, मैं जेड़े वास्ते शहर गया सी ना वो काम हो गया। पार्टी नाल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पार्टी एडवांस भी दिता। और देख अब हम खेत के बराबर में नया खेत लेंगे, नया ट्रैक्टर लेंगे। अब फिर तू कहती थी ना कि साढ़े अच्छे दिन आवेंगे, ले आ गए। तेरी वोटी दे नाल इन्ना कुछ और तेनू अच्छा टाइम दिख रहा है। और तुहानू उसी टाइम विच रहना तो रह, मैं की करा? समझा रहा हूं, समझ नहीं रही। अले पैसे हथे रखे हैं, बिना मुझसे पूछे किसी को दियो मत। बात करती है, हद ही होगी। तुसी मेरे तो शक किया हां? लोगों ने कुछ भी आके क्या तानू तुसी मान लिया कि मैं सुरजीत ना तुर गई? हां भगवान ने मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मुझे एक नहीं कई लोगों ने यही बात बोली। मैंने तो सूरज को भी थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद क्या? जितने मुंह उतनी बातें। एक ने कहा, 100 ने कहा और आपने मान लिया कि आपकी बीवी ऐसी है। इतना घटिया इल्जाम लगाया आपने मुझ पे। हाँ कंचन तू मेरी बात समझने की कोशिश मैं सब समझती हूँ। चन्नो को अपने पलक पर डालना था ना, इसीलिए इतना बड़ा नाटक किया तुमने। देख कंचन, अब तू मेरे पे गलत इल्जाम लगा रही है। गलत इल्जाम नहीं लगा रही। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? तुम तो नाड़ी कितने कमजोर हो, किसी के साथ भी सो जाओगे, फिर चाहे अपनी बीवी को बदनामी क्यों ना करना पड़े। अगर तेरी यही सोच है ना तो यही सही। मैं तेने हुन होर कोई सफाई नहीं देनी। भले एक कल मेरी कान खोल के सुन रहा तो ये मेरा घर है और इस घर का मर्द मैं हूं और तू मेरी बीवी। इसलिए मेरा बाप बनने की ना कोशिश भी ना करी। कंचन पर जाई तुसी इतने अकेले, मतलब कृपाल किथे है? कृपाल इथे नहीं है, इसलिए मैं थानू इथे बुलाया, क्योंकि मैं कृपाल को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई मर्द अपनी वोटी को दगा दे सकता है ना, तो उसकी वोटी भी उसे दगा दे सकती है। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया सुरजीत जी। तुसी की कह रहे हो? तो होश भी है? मैं पूरे होश में हूँ, नहीं लग रही हूँ क्या? आपके मन में जो बातें हैं वो बोलती क्यों नहीं? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। करते हो ना? पसंद करते हो तो बोलो ना। मैं सब कुछ जानती हूँ। मत रोको अपने आप को, मत रोको।
कंचन हुण क्यों है? मुझे लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। मैंने अभी भी सोचा, इतने सारे लोगों ने उसे इतना कुछ कहा होगा, उसे सच में ऐसा लगा होगा कि मैं आपके साथ भाग गई। मैं कृपाल के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। उसको एक गलत फहमी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती हूँ मैं। मुझे जाना होगा। नहीं, तू जो सोच रही थी ना वही ठीक था। मैं सोच रही थी ठीक था? आपको क्या पता कि सच क्या है? हाँ, क्या पता सबने उसको मना लिया हो कि हम दोनों भाग गए, और कोई भी होगा ना उसकी जगह वो यही करेगा। मैं ये गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। मैं हाथ छोड़ मेरा गलतफहमी, सारा प्लान तो उसका ही था। उसी ने हमारी बस में साथ टिकट करवाई। उसी ने कहा था कि सूरज के सामने बोलना पठानकोट जाना है, ताकि पंचायत के सामने गवाही दे सके। वो अस्पताल आया था, सारे खर्चे उसी ने दिए। उसने तेरा फोन गायब किया। तू करी गलतफहमी किस दे वास्ते? किसके वास्ते? शन्नो दे वास्ते। दोनों बदला लेना चाहिए ना? हाँ मेरे को हाथ छोड़ो मेरा। चल। शन्नो, जब तू घर वापस लौटिया तो मैनू तेरा बर्ताव वेख के तेरे उत्ते शक हो गया सी। और वो बैग जिसमें तूने पैसे रखे थे, वो बैग मैंने पहचान लिया। वो बैग लेके मैं कृपाल के घर गई सी और वो मेरे उत्ते हंसया और मैंने सब समझ आ गया। ते फिर मैं शन्नू दे पीछे गई। शन्नू! हाँ परजाई, कितनी बेशरम औरत है तू। हाँ, अपने पति के होते हुए तू मेरे पति पे डोरे डाल रही है। मेरे पति से रिश्ता बनाना चाहती है तू। हाँ देख परजाई, जबान संभाल के बोल। मैं तुम्हारे पति दे कोल उस बैग दी सच्चाई जानन वास्ते गई सी। मैनू तो लगता है हम दोनों के पति हम दोनों को धोखा दे रहे हैं। पर परजाई, जब तक वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, हम उनकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाएंगे। सही कह रही है तू। सुन, मेरे पास एक प्लान है। हाँ, ते आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਗਲ ਸਕੋ। केड़ी गलतफहमी की बात कर रहे हो? सारा प्लान उसी का था। उसी ने हमारी बस में साथ टिकट करवाई। उसी ने कहा था कि सूरज के सामने बोलना पठानकोट जाना है। महिलाएं व्यापार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी नहीं है, जिनका जब चाहे किसी सौदे में लेन देन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। औरतों को अपनी ये बात खुद बड़ी ताकत और हिम्मत से उन लोगों को बतानी होगी जो उन्हें कमजोर और कम अक्ल समझने की भूल करते हैं। कुछ उसी तरह जैसे यहाँ कंचन और शन्नो ने कर दिखाया, और साथ मिलकर अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने पतियों का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इसलिए मैं आप सबसे विनती करूंगी, खासतौर पर महिलाओं से, कि एक दूसरे का सहयोग करें। ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।